अस्सलामुअलैकुम जी। मैं डॉक्टर सोनिया फवाद अपने यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। और मेरा हमेशा मकसद होता है कि मैं आपके लिए अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँ। आज का मेरा टॉपिक है वेरिकोसील ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, यानी वेरिकोसील के सारे साइन एंड सिम्टम्स और वेरिकोसील क्यों होता है और इसकी क्या कॉजेज होती हैं और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, और आखिर में आपको बताया जाएगा कि क्या चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए जिससे आप वेरिकोसील से बच सकते हैं और क्या चीज़ें लेनी चाहिए अगर आप इसको प्रिवेंशन के तौर पे खाते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो आप वेरिकोसील से बच सकते हैं। और अगर आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो गई है तो आप इसको नेचुरल तरीके से कैसे क्योर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वेरिकोसील का आपको थोड़ी सी डिटेल बताते जाएं कि वेरिकोसील को असल में लोग ज़्यादा समझते नहीं हैं, हालांकि ये बहुत सी स्वेयर प्रॉब्लम होती है। और अब मेल जो है हिचकिचाते हैं अपने पेरेंट्स को बताते वक्त या डॉक्टर से डिस्कस करते वक्त। अगर आज आपका ये सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि वेरिकोसील क्या है। वेरिकोसील जो है एक टेस्टिकुलर आपको इशू होता है। इसमें वेरिकोसील में पूरी बॉडी में हमारे बहुत सी वेन्स जो है वो सर्कुलेट कर रही हैं, गुजर रही हैं, जहाँ से ब्लड फ्लो जो है वो आपके ऊपर हार्ट तक आता है। लेकिन जब इसमें वेरिकोसील में ये होता है कि आपकी टेस्टीज में जो वेन्स गुजर रही हैं, अगर कोई वॉल्व में ब्लॉकेज हो गई है या कोई ऐसी वेन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, सोजिश या स्वेलिंग की वजह से, तो ब्लड सर्कुलेशन रुक गई है, तो क्या होगा कि वहां पे जो है आपको लिम्फ नोड बनना शुरू हो जाएंगे। और बहुत ज्यादा आसान अल्फाज में कहूँ तो गुच्छों की सूरत में वेन्स जो हैं वो लिम्फ नोड की सूरत में ब्लॉक होके एक आपको लिम्फ नोड बन जाएगा, या वेन्स का गुच्छे की सूरत में एक गुच्छा सा बन जाएगा। ये आसान बिल्कुल आपको इसकी मैंने टर्मिनोलॉजी बता दी कि वेरिकोसील क्या है। और इसमें ये होता है कि बार बार आपको यूरिन फील होता है और बहुत ज्यादा पेन होती है या बहुत ज्यादा आपको इरिटेबिलिटी होती है। और इसके अलावा जो है लो स्पर्म काउंट, पुअर मोटेलिटी, और जो है वो लम्स वगैरह जब बनते हैं तो इस तरह की स्पर्म मॉर्फोलॉजी आपको हो जाती है जिससे इनफर्टिलिटी कॉज करती है। तो आपको वेरिकोसील तो समझ आ गया होगा। अब आपको बताते हैं कि इसकी क्या क्या कॉजेज होती हैं। कि अगर आप बचपन से ही अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाते हैं या हैवी एक्सरसाइज करते हैं या वेट लिफ्टिंग जिसको बोलते हैं, अगर आप वो करते हो तो ये प्रॉब्लम जो है आपको हो सकती है। इसके अलावा भी आप जो है बहुत ज़्यादा अगर आप बैठे रहने का काम करते हैं या बचपन में कोई ऐसी चोट या कोई ऐसा हादसा आपके साथ गुजरता है तो वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जो है ब्लड की ब्लॉकेज या कोई नील वगैरह पड़ना या कोई इस तरह के ब्लू स्पॉट्स बनना भी इसकी एक कॉज हो सकती है। और इसको आप जो है विदाउट सर्जरी जो है वो क्योरेबल कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं होम्योपैथिक मेडिसिन दे के वेरिकोसील को क्योर कर सकती हूँ और मैंने बहुत से पेशेंट्स को किया है। इसके अलावा जो मेरी टॉप ऑफ द रेमेडी है, टॉप मेडिसिन है, वो किलकेरिया फ्लोर 6 और बाज़ दफ़ा मैं 30 में भी देती हूँ। और ये 4 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम, और अगर 30 पोटेंसी में देती तो 5 कतरे सुबह दोपहर शाम। अगर आपको कोई भी वेरिकोसील की प्रॉब्लम है और ज़्यादा स्वेयर नहीं है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसके अलावा थूजा 200 जो है वो सुबह देती हूँ, और हेमेमालिस 30 या मदर टिंक्चर में अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स के केस कितना अक्यूट है और कितना क्रॉनिक है, यानी तो फिर उस हिसाब से अगर मदर टिंक्चर में इस्तेमाल करें तो 15 कतरे सिर्फ एक टाइम ले लें, अगर पोटेंसी में ले लें 30 तो सुबह शाम ले लें। और इसके अलावा जो है मैंने आपको बताया कि अगर इन्फेक्शन हो, सूजन हो, इन्फ्लामेशन हो और जो है रेडनेस हो तो फिर मैं पल्सटीला 30 भी देती हूँ। तो ये थी मेरी क्लिनिकल एक्सपीरियंस की मेडिसिन। तो किलकेरिया फ्लोर जो है इसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा थूजा जो है वो मैं सुबह देती हूँ और आर्निका 200 मैं शाम को देती हूँ। ये मेरा जो है पूरा एक कोर्स होता है जो कि 3 to 6 मंथ चलता है, और इससे आप विदाउट सर्जरी जो है वेरिकोसील को क्योर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप किन चीज़ों को
अवॉइड करेंगे, बहुत ज़्यादा इस पे आप स्ट्रिक्टली अमल करेंगे तो आप वेरिकोसील से बच सकते हैं। वेरिकोसील की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो भी गई है तो आपको इन चीज़ों को जो है छोड़ना होगा, तो आप जल्दी क्योर हो सकते हैं। तो सबसे नंबर पे जो है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं या किसी भी चीज़ की आपको एडिक्शन है, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल करते हैं, तो आज से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इन चीज़ों को तीनों को अवॉइड करें, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। और इसके अलावा अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि अगर आप बहुत ज़्यादा कोई वज़न वाला काम करते हैं और अगर आपका खुद का वेट ज़्यादा होगा तो वज़न जो है वो प्रेशर जिसको बोलते हैं, वो प्रेशर आपके पड़ेगा तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले वज़न को कंट्रोल करें तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स वैसे ही क्योर हो जाती हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहना, लेक्चरार होते हैं या बहुत ज़्यादा उनका स्टैंडिंग पोजीशन में काम होता है तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, और जो बहुत ज़्यादा सिटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं या बैठ के करने वाला काम करते हैं तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा प्रेशर की बात करें तो कोई ऐसी डिजीजेज होती हैं जिसमें आपको अगर क्रॉनिक कफ है या क्रॉनिक कोई भी अस्थमा या कोई ऐसे जोर लगाने वाला काम है या आपको कॉन्स्टिपेशन है या प्रोस्टेट का इशू है तो आपको जोर लगा के यूरिन करना पड़ता है। प्रेशर वाली चीजें जितनी होंगी तो आपको ये प्रॉब्लम वेरिकोसील की हो सकती है। अब ये वो मैंने 5 चीजें आपको बता दी कि आपने ये नहीं करनी तो आप इससे क्योर हो सकते हैं। अब वो 5 चीजें आपको बताएंगे जो कि आपने करनी है तो आप इससे क्योर भी हो सकते हैं और आइंदा प्रिवेंशन के तौर पे आपको ये बीमारी नहीं होगी। सबसे पहले नंबर 1 पे तो आपने हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट में सब आ जाता है कि आपने ऑर्गेनिक फूड लेना है, सब्जियां, दालें, फ्रूट्स का, ग्रीन वेजीज का इस्तेमाल करना है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। सीड्स का इस्तेमाल जैसे चिया सीड हो गए, फ्लैक्स सीड हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए और इस तरह के सीड्स जो है आप एक मुट्ठी रोज़ाना खाएं तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को आपको क्योर करता है। इसके अलावा आप अगर दिन का आगाज़ जो है डिटॉक्सिफाई वाटर से करें तो इंशाल्लाह आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। आप लेमन वाटर पी सकते हैं, आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, आप जो है वो आप मीठे कद्दू का पानी पी सकते हैं। यानी इसको डिटॉक्सिफाई वाटर को आप किसी तरह भी इस्तेमाल कर लें। कोई भी डिटॉक्सिफाई वाटर से अपना इनटेक शुरू दिन का करें तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। योगा कर सकते हैं, वजन ना भी उठाएं तो आप सिंपल वॉक कर सकते हैं। हमेशा जो मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर आपको ऐसी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने करीबी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा लें। अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, आप व्हाट्सएप पे अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक भी करवा सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और मेडिसिन भी बजरिया पार्सल मंगवा सकते हैं। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको डिटेल बताई थी कि मेल इनफर्टिलिटी की क्या क्या कॉजेज और सारी हम ये सीरीज चला रहे हैं। अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है मेल इनफर्टिलिटी के हवाले से तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और हमें किसी प्रॉब्लम के बारे में भी पूछ सकते हैं कि आपको इसके मुतालिक वीडियो चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।